हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। स्टडी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, अपने संविधान की पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ मूल अधिकार हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, और बाकी के बचे हुए कुछ मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का किससे संबंध है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है फ्रेंड्स? धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण करता है या संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 30। जो अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के वर्ग को अधिकार देता है। अच्छा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से किए जा सकते हैं फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, इन दोनों न्यायालयों को अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? न्यायपालिका, संसद, कार्यकारिणी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, न्यायपालिका। जो न्यायपालिका जो है वो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक करती है। और कैसे करती है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल के माध्यम से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान किए गए हैं। और ये दोनों न्यायालय जो हैं वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई इसके विरुद्ध करता है, कोई भी कार्य करता है, तो आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यायपालिका। या न्यायालय आ जाता है या न्यायपालिका आ जाता है, अब भाषा बदल जाती है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही होते हैं। इसलिए आप अलग अलग रूपों की जो भाषाएं प्रयोग करता है एग्जामिनर केंद्र, उसको आप समझ लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है फ्रेंड्स। उनका क्या कहना है? उनका कथन है, यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा का रूप है। संविधान की आत्मा का रूप है, ये संविधान की आत्मा है। अच्छा, उद्देशिका या प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, अनुच्छेद
1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या उनका हृदय कहा है। आगे बढ़ेंगे। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद जो था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है फ्रेंड्स। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारित तत्वों का परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती लेकिन संशोधन कर सकती है। तो ये जो है केशवानंद भारती वाद में ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसपे हमने अभी अभी डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कैसा अधिकार हो गया है? वैधानिक अधिकार हो गया है। किसके तहत किया गया है इसको? तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की सूची में से हटा के भाग 12 में अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है भाग 12 में अध्याय 4 में, और 44वां संशोधन था और 1978 में ये किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो हमने अभी भी डिस्कस किया है, तो संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, समान आवास का अधिकार। जो भारतीय संविधान जो है वो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ये तीनों अधिकार संविधान हमें प्रदान करता है। ये तीनों अधिकार हमें प्रदान करता है। इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। समानता का अधिकार जो है, समानता का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। और सेकंड है आपका धर्म पालन करने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो आपका अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका जो समान आवास का अधिकार है, इसका संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान है? तो वह कौन सा अधिकार है? आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। कौन सा है फ्रेंड्स? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों को सहित सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। मतलब भारत के नागरिकों के अलावा सभी को ये प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज के लिए दावा नहीं कर सकता है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता
के अधिकार के लिए वह दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक निराकरण का अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का जो शिक्षा का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आया है, किसके अंतर्गत दिया गया है? फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मूल अधिकार के अंतर्गत। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के भाग 3 में ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 21 का। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया फ्रेंड्स? 21 का जोड़ा गया, या 21 हम फर्स्ट भी कह सकते हैं इसको, जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। और ये कब लागू किया गया था फ्रेंड्स? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन करने शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पारसियों को। पारसियों को जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध आता है आपका, और जैन भी आता है और सिख भी आते हैं, लेकिन आपके पारसी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये नहीं है, इसीलिए ये सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, और अपनी रुचि के विधि और व्यवसायी से परामर्श करने एवं प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन भी यही है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है, कितने माह के लिए बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, 3 माह के लिए। 3 माह के लिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत यह निरोध 3 माह से अधिक के लिए है, जो तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।